खुदा के लोग और शैतान के लोग एक दूसरे का सर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? एक दूसरे के सर के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि सर में कुछ है। सर किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट जरूर करता है। कभी आपने सोचा है ये हुआ क्या इस टाइम पे? एकदम से ये चीज, एकदम से इस पे क्या चीज सवार हुई है कि उसने कंप्लीट उसका सर अलग ही कर दिया। आज हम ये सीखेंगे। आइए, हमारे पास टाइम कम है। मैंने जो प्रीच करना था वो अब मैं शायद नहीं कर सकूं, लेकिन शॉर्ट में कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। कोई 4 साल पहले मैंने ये कलाम ऑलरेडी शेयर किया था, लेकिन डिफरेंट है। हर दफ़ा की तरह हर चीज़ डिफरेंट है। मेरे साथ निकालिए 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 50 and 51। 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 50 and 51। सो दाऊद उस फलाखन को और उस एक पत्थर से उस फलस्ती पे गालिब आया और उस फलस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। नेक्स्ट। और दाऊद दौड़कर उस फलस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसका सर काट डाला। और फलस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया है तो वो भागे। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, अगर क्रिश्चियन है तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको दाऊद और गुलायत के बारे में नहीं पता, उसकी लड़ाई के बारे में नहीं पता, किस तरह दाऊद ने गुलायत को मारा। आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज खुदा को जिसमें से आपको नया देने वाला है, आप बड़े ईमान से इन सारी चीज़ों को रिसीव करें। बहुत नाजुक टॉपिक है, बहुत नाजुक सब्जेक्ट है। आपने ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना है। बाइबल बताती है कि दाऊद जो है इस टाइम पे 15 से 16 साल का है। कोई है यहाँ पे 15-16 साल का लड़का? कोई है? राजा भाई, आपका बच्चा कितना बड़ा है? कोई 15-16 साल का बच्चा है कोई? कोई भी नहीं है। 17 साल का, 18 साल का कोई है? आ जाओ आ जाओ। कितने साल के हो? 17 साल के, आ जाओ। अब मान लें दाऊद जो है इतना बड़ा, इतनी एज का दाऊद है जब ये सारी चीजें लिखी गई हैं या हुई हैं। दाऊद का मुकाबला इस गोलायत के साथ हुआ है, और ये गोलायत का तारुफ मैं कर दूं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि दाऊद इस वक्त इतनी एज का है। आप चले जाओ बस, थैंक यू सो मच। दाऊद इस वक्त इतनी एज का है। गोलायत का छोटा सा तारुफ कर दूं। दाऊद को आपने देख लिया कितना हाइट और कितना उसका साइज है इस वक्त, लेकिन गोलायत जो है वो बाइबल बताती है 9 फीट 9 इंच का बंदा था। एबनॉर्मल हाइट थी, और खाली वो एबनॉर्मल अपने साइज में नहीं था, बल्कि वो फलस्तीनियों की फौज का एक कमांडो था। उसने सारा लड़ाई भड़ाई सब कुछ वो जानता था, और इस्राएल की फौज को हर रोज वो ललकारता था। क्योंकि वो खुद फाइटर था, इसलिए हर रोज आके वो इस्राएल की फौज को ललकारता था और उनको टॉर्चर करता था, बोल के उनको बातों से उनको शर्मिंदा करता था कि आओ कोई मेरे से मुकाबला करे। कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता था। पहली चीज उसकी हाइट, उसकी बिल्ड। दूसरी चीज वो नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो जंगजू था, वो सिपाही था, वो सोल्जर था। कोई उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता था। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। ये जो गोलायत है ये किस जगह से आया है? उस जगह का नाम है गात। बोले गोलायत फ्रॉम घात। गोलायत फ्रॉम घात, ये उस जगह का नाम है जहां से ये आया है। फिर से बोले गोलायत फ्रॉम घात। ये कौन लोग हैं? ये अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता चलेगा। ये एबनॉर्मल साइज किस तरह से पैदा हुए। दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं, अगर आप
उत्पत्ति पैदाइश उसका 6 बाब देखें तो वहां पे ये बात लिखी है कि आसमान से जो फरिश्ते गिराए गए थे, जो शैतान के साथ मिले थे, उन्होंने जमीन पर लड़कियों के साथ शादी करी और जमीन पे लड़कियों के साथ शादी करने के बाद ये जाइंट्स पैदा हुए। ये बड़े बड़े साइज के जाइंट्स पैदा हुए हैं और ये चूंकि जो मिलाप था, जो इन लोगों का मिलना था, वो एबनॉर्मल था। शैतान के ये बच्चे थे, शैतान के फरिश्ते थे जिन्होंने इंसान की लड़कियों से शादी करी और उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए वो इस तरह के 10-10 फीट के बड़े बड़े लोग थे। खुदा ने हमें अपनी इमेज पे बनाया है, खुदा ने हमें अपनी छवि पे बनाया है और पहली दफ़ा उस छवि को चेंज करा है ये इस तरह के जाइंट लोगों ने, क्योंकि ये फिर कहलाने लगे कि इब्लीस के फर्जंद हैं, क्योंकि इब्लीस से पैदा हुए हुए हैं। समझ आ रही है? तो ये लोग अपने ताकत में, अपनी हर एक चीज में ये हमेशा खुदा के लोगों के खिलाफ ही रहे हैं। ज़हन में रखिएगा, इब्लीस कभी भी, अगर आप खुदा के बेटे बेटी हो, इब्लीस आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके अपोजिट खड़ा है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये हमेशा खुदा के अपोजिट ही रहते थे, खुदा के लोगों के अपोजिट रहते थे, खुदा के बेटे बेटियों के अपोजिट इब्लीस के ये बेटे हमेशा खड़े होते थे। क्यों खड़े होते थे? क्योंकि जब इस्राएली कौम मिस्र से निकली है और जब वो प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रही थी तो प्रॉमिस लैंड में वो बहुत सारे लोगों से लड़ते हुए गए और जब प्रॉमिस लैंड में पहुंचे हैं तो सबसे पहले जिन लोगों ने इनको देखा है या इन लोगों ने जिन लोगों को देखा है वो ये सारी कौम थी। इन्हें कहते हैं गुलायत फ्रॉम गात। ये 10-10 फीट के लोग थे और ये इनका काम क्या है कि खुदा ने जो वादे आपकी ज़िंदगी में बोले हैं, खुदा ने जो प्रॉमिसेस आपकी ज़िंदगी में दिए हैं, उनको ये रोक के रखें, उसमें आपको जाने ना दें। कोई आएगा तगड़ा सा बंदा, कोई आएगा, कोई तगड़ा सा, मेरे ऐसा कोई है यहाँ पे? आ जाओ माइकल भाई, आ जाओ आ जाओ। अब मैंने आगे जाना है, आपने मुझे आगे जाने नहीं देना, धकेलना है। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉमिस लैंड मैंने देखा है और मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। अबे पीछे तक क्या करो। ये जाइंट्स जो है ना, इनका काम क्या है? ये आपको खुदा के प्रोमिसेस में घुसने नहीं देंगे। इनकी पहले लड़ाई नहीं हुई, इनकी बाद में नहीं लड़ाई हुई, बिल्कुल एंड में आखिरी जो थे वो ये लोग थे जिन्होंने बोला कि अब तुम प्रॉमिस लैंड तक आ गए हो लेकिन हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम कोशिश भी कर लो, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। और इस्राएलियों ने जब इनको देखा, इस्राएलियों ने बोला हम इनके आगे ऐसे हैं जैसे टिड्डे, जैसे ग्रास हॉपर, हम इतने छोटे लगते हैं इनके सामने। तो इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम क्या है कि ये आपको खुदा के प्रॉमिसेस लेने में ये रुकावट डालते हैं, ये रोकते हैं। मैं इस पे अगले हफ्ते बहुत बड़ा मैसेज मैंने जो आज के लिए तैयार किया था वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सिंपली आपको बता रहा हूं इनका बैकग्राउंड, किस जगह से ये लोग आए। गोलायत, घात, गोलायत फ्रॉम घात। ओके, थैंक यू माइकल भाई, बैठिए। तो ये इन्होंने उस टाइम पे इस्राएली कौम को रोका और इस टाइम पे खुदा ने चुन लिया था दाऊद को कि दाऊद तू सेकंड किंग बनेगा। खुदा ने अपने तौर पे इसे मसा भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। और जब बाइबल बताती है कि जिस दिन दाऊद ने इस बंदे को मारा है उस दिन के बाद दाऊद दोबारा अपने बाप के घर में नहीं गया। उस दिन के बाद दाऊद महल में रहा है। ये ब्राउन लाइन आपके सामने है, ये सामने, यानी जब मैं यहां तक पहुंचा हूं तो ये गोलायत मेरे सामने खड़ा है, दाऊद के सामने खड़ा है। और जैसे ही मैंने ये दाऊद ने गोलायत को मारा, मैं महल के अंदर। उन लोगों ने, इस्राएली कौम के जब लोग निकले थे, उन्होंने जैसे ही इन बड़े बड़े जाइंट्स को मारा, ये अपने प्रॉमिस लैंड के अंदर थे। समझ में आई? समझ आ रही है आप लोगों को? तो आपके प्रोमिसेस जो भी खुदा ने आपको दिए हैं उसके आगे हमेशा कोई ना कोई गुलायत खड़ा हुआ है। गुलायत कौन है? गुलायत वो है जिसको आप देख के डर जाएं, जिसको आप देख के बोलें ये मैं कर ही नहीं सकता।
आज गुलायत आपको बाहर नहीं मिलेंगे, गुलायत आपको अंदर मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं और वो बोलते हैं सब कुछ कर सकता हूं, सिगरेट नहीं छोड़ सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। शराब नहीं छोड़ सकता, सब कर लिया लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। ये मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, ये रुकती नहीं है। तो हमारे अंदर कुछ ऐसे गुलायत हैं जिन्होंने हमें उस प्रॉमिस लैंड में जाने से रोका हुआ है, उस बड़ी जगह पे जहां पे खुदा हमें ब्लेस करना चाह रहा है, उस जगह जाने से ये लोग रोकते हैं। हालेलुया, समझ आ रही है आप लोगों को? तो अपने अपने गुलायत आप देखें, खुदा ने इस चर्च में बहुत दफा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग डिक्लेयर करी है। मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई गुलायत है जिसने आपकी जिंदगी में रुकावट डाल के रखी है। अगले हफ्ते इन सारी चीजों को देखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है। दाऊद के सामने ये फलस्ती था, दाऊद ने पत्थर लिया, पत्थर लेके मारा और वो पत्थर जो है उसके दिमाग में, उसके सर में घुस गया और वो गिर गया, मर गया, खत्म हो गया, सारी चीजें फिनिश। जो असाइनमेंट था वो पूरा हो गया, जो टास्क था वो पूरा हो गया। लेकिन यहां पे एक नई चीज नजर आ रही है। दाऊद दौड़कर उस फलस्ती के ऊपर खड़ा हो गया, उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची। मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, इसके पास तलवार नहीं थी दाऊद के पास, ये गया है तलवार खींचेगा और उसके दिल में घोप देगा, फिनिश, खत्म, ताकि दोबारा कभी भी ना उठे, अगर थोड़ी बहुत भी सांस हो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है उसने उसका सर काट डाला और फलस्तीनों ने जब देखा कि उनका पहलवान मारा गया है तो वो भागे। और ये चीज ने मुझे डिस्टर्ब किया कि ये 17 साल का लड़का, इधर आ जाओ दोबारा से जल्दी से, ये 17 साल के लड़के में क्या चीज ऐसी उस टाइम पे इस पे हावी हो गई, क्या चीज इसके ऊपर चढ़ गई या क्या चीज ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया कि इसने तलवार निकाली उसी की और उसकी गर्दन पूरी जड़ से काट दी। ये चीज नहीं काटी, ये काट देता खून निकल जाता, चलो ठीक है मान लिया। ये यूं करते हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी नसें निकलती है ना, वो काट दें बंदा मर जाता है, उतना भी कर लेता तो चलो सही था। लेकिन ये कौन सी तालिबान रूह इसके ऊपर चढ़ गई कि इसने उसका सर पूरा का पूरा काट डाला। हाफ नहीं काटा, आधा नहीं काटा, पूरा करके खत्म कर दिया, अलग कर दिया। कभी आपने सोचा है ये हुआ क्या इस टाइम पे? एकदम से ये चीज, एकदम से इस पे क्या चीज सवार हुई है कि उसने कंप्लीट उसका सर अलग ही कर दिया है बिल्कुल। आज हम ये सीखेंगे। हालेलुया। इसके बाद दाऊद रुका नहीं है। अब ये देखें, ये 17 साल का बच्चा है, मान लें दाऊद है, इसके एक हाथ में उसने ये भी नहीं कि वो सर काट के उसके बराबर में रख दिया, उसने सर काट के एक हाथ में सर उठा लिया और दूसरे हाथ में उसकी तलवार उठा ली और फिर छोड़ नहीं रहा। अब आप अपने जहन में इमेजिन करें कि कौन सी पिक्चर बन रही है। एक इतना बड़ा बच्चा, उसके एक हाथ में सर है, दूसरे हाथ में तलवार है। एक हॉरर मूवी, एक ड्रानी मूवी का कोई टाइटल लगता है कि वो इस तरह है। और फिर ये ऐसे ही हालत में ये कहां पे गया है? ये बादशाह के महल में गया है और बादशाह के महल में भी ऐसे ही गया है। बादशाह के महल में जब जाओगे ना तो कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई तमीज होती है, कोई तरीके होते हैं जिसके सबब से आप उधर जा सकते हैं। लेकिन यहां पे इस बच्चे में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एज इट इज ऐसे लेके गया है और बादशाह के पास ऐसे ही लेके गया है, सर नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद बादशाह से मुलाकात करके इसने तलवार अपने कैंप में रखी है और जिस जगह ये लड़ाई हो रही थी उस जगह का नाम था ईला, ELAH, ईला। ओके, इस जगह से ये 24 किलोमीटर चल के ये यरूशलेम आया है और यरूशलेम में आके उसने वो सर एक पहाड़ के नीचे दफना दिया। ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा प्रोफेटिक है।
ये सारा का सारा नबूवती तौर पे हुआ है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम पे दाऊद ने ये क्या हरकत करी है। जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आप सुने ध्यान से। थैंक यू बेटा। सर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर आपके कंट्रोल को, आपकी अथॉरिटी को, आपके आइडियाज को, आपकी विजडम को, आपकी एफर्ट को, हर एक चीज जो कुछ भी है ना, वो सर रिप्रेजेंट करता है। आपके पास इंडिया का नोट है, निकालें, उस पे गांधी जी का आपको सिर्फ हेड नजर आएगा। पाकिस्तान का नोट निकालें, उस पे क्या नजर आएगा? कायदे आजम का हेड नजर आएगा। यहां पे करेंसी निकालें, उस पे किसका सर नजर आएगा? यहां के हुक्मरान का सर नजर आएगा। अमेरिका का नोट निकालें, उस पे किसका सर नजर आएगा? अमेरिका के हुक्मरान का। और वो क्यों सर, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फ्लुएंस को। किस चीज के इन्फ्लुएंस को? मान लें गांधी जी हैं, 79 ईयर्स पहले पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए हैं। सुने प्लीज ध्यान से। 79 ईयर्स पहले पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए हैं। उनकी करेंसी पे अभी भी गांधी जी की तस्वीर है, उनका सर है। और सर जब तक है वो हर एक में इन्फ्लुएंस करता रहेगा। क्यों इन्फ्लुएंस करता रहेगा? क्योंकि जो बच्चे आज पैदा हुए उन्हें नहीं पता गांधी जी ने क्या किया, उन्हें नहीं पता कायदे आज़म ने क्या किया। लेकिन जब वो नोट देखते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं, माँ ये कौन है? और फिर माँ उन्हें बताती है कि ये गांधी जी हैं, इन्होंने ये हमारे लिए किया। तो सर क्या रिप्रेजेंट करता है? सर इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में आपके यहाँ भी होगा कि अगर छिपकली की दुम टूट जाती है ना, वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। सांप की दुम टूट जाए, दोबारा से ग्रो हो जाती है। लेकिन सर कट जाए, खत्म, फिर फिनिश। तो सर जब है, सर क्या है? सर इन्फ्लुएंस कर रहा है। सर कितने साल गुजर गए, 79 ईयर्स गुजर गए। सर अपनी जगह पे नोटों के जरिए हर जगह वो सोसाइटी में अपने जो भी नेशंस हैं वहां पे क्या कर रहा है? सर इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसने क्या किया है? इसने वो सर काट दिया। इसने सर काट दिया। सर को अलग दूर 24 किलोमीटर दूर यरूशलेम में लेके आया है और यरूशलेम में जाके उसने उस सर को दफनाया। हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते हैं? और मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बाइबल में आपको जगह जगह लोग ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने, चाहे वो खुदा के लोग हैं चाहे वो शैतान के लोग हैं, लेकिन वो सर काटते हुए नजर आएंगे आपको। ये बाइबल है भाई, ये तालिबान की किताब नहीं है, ये बाइबल है। इसमें आपको नजर आएंगे, लिटरली ऐसे लोग नजर आएंगे जो वाकई लोगों के सर काट रहे हैं। जॉन द बैप्टिस्ट कितने लोग जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका सर काटा गया। यूसुफ जो पुराने अहदनामे में जिसे जोसेफ कहते हैं, जब वो जेल के अंदर था तो दो लोगों ने उससे ख्वाब अपना पूछवाया। उसने बोला एक को ले जाएंगे और एक का सर काट देंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, उसका सर काट दिया गया। फिर हमें नजर आता है पौलुस रसूल, उसका सर काटा गया। पुराना जो साउल बादशाह था उसका सर काटा गया। समझ आ रही है आप लोगों को? एलिया ने बाल के जितने भी पुजारी थे उनके सर काट दिए। उसके बाद वो आई, क्या नाम है, जेजबेल जिसे कहते हैं, उसने एलिया को बोला मैं तेरा सर काट दूंगी कल इस टाइम पे इतने बजे। फिर आपको नजर आएगा एक दफा खुदा के जो आर्क ऑफ द कवनेंट है, जिसे कहते हैं अहद का संदूक, उसको फलस्ती चुरा के ले गए और अपने टेंपल में रख दिया। और वहाँ पे उनका एक देवता था जिसका नाम था डेगन। वहाँ पे जब रखा, अगले दिन बाइबल बताती है डेगन सर के बल गिरा हुआ था और उसकी गर्दन जो है ना अलग पड़ी हुई थी। हालेलुया।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। रेवलेशन में लिखा हुआ है, अगर पढ़ेंगे प्लीज, रेवलेशन 24 क्विक, 20 and verse 4 क्विकली। और फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, अदालत उनके सुपर्द की गई और इनकी रूहों को देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने के लिए खुदा के कलाम के सबब से काटे गए। पढ़ा जा रहा है आप लोगों से? ये बाइबल इस चीज को बता रही है कि इन लोगों के सर काटे गए। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शैतान आपके सर के पीछे, ही इज ऑल अबाउट अगेंस्ट योर हेड, योर चिल्ड्रंस हेड। क्यों मैं बोल रहा हूं आपके बच्चों के सर के पीछे, आपके सर के पीछे? उसकी वजह पता क्या है? कि जब आपके बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं ना, ये दुनिया की गंद है जो वो देख रहे हैं। जितने माँ बाप हैं यहां पे, प्लीज मोबाइल ले लें, क्योंकि आंखें, बाइबल में लिखा है कि ये डोरवे हैं दिमाग में जाने का, सर में जाने का। किस टाइम पे कौन सी वीडियो आ जाए, शैतान क्या चाहता है कि ये ही वांट टू टेक ओवर दिस हेड, ये उस सर को कब्जा करना चाहता है। आपके बच्चों के सर में दुनिया की गंद भेजना चाहता है, इतनी गंद भेजना चाहता है कि वो अपने दिमाग में रहे ही नहीं। हालेलुया। समझ आ रही है? शैतान का अटैक किस पे है? प्लीज समझने की कोशिश करें। शैतान का हर एक चीज आपको नजर आएगी कि किस तरह खुदा और शैतान काम कर रहे हैं। खुदा के लोग और शैतान के लोग एक दूसरे का सर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? एक दूसरे के सर के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि सर में कुछ है। सर किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट जरूर करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है औरत का सर कौन है? मर्द। कितनी बीवियां बैठी हुई हैं? वाइफ्स। अपने कदमों पे खड़े होंगी प्लीज, सारी वाइफ्स। कौन है आपका सर? आपका हस्बैंड। मर्द, सारे मर्द नहीं, आपका हस्बैंड। और शैतान किसके पीछे पड़ा हुआ है? बी केयरफुल। आपने प्रेयर करनी है अपने हस्बैंड के लिए, अपने सर की हिफाजत करें। बाइबल में लिखा है जिस तरह औरत सर को ढकती है, इस तरह आपने उसे कवर करके रखना है। अपने हस्बैंड को आपने दुआओं में कवर करना है, क्योंकि शैतान किसके खिलाफ है? सर के खिलाफ है। हालेलुया। प्लीज मत भूलिएगा। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? मसीह का बदन है। और कलीसिया का सर कौन है? और उस मसीह के साथ क्या हुआ? शैतान किसके पीछे पड़ा? सर के पीछे। यहां पे शेर आ जाए ना और उसका सर कटा हुआ हो तो कोई भी नहीं डरेगा, लेकिन अगर सर के साथ होगा हम डरेंगे। शैतान का अटैक कलीसिया पे नहीं था, शैतान का अटैक किस पे था? सर के ऊपर था। बाइबल में लिखा है वो चरवाहे को मारेंगे ताकि भेड़ें जो है वो सारी बिखर जाए। ही इज अटैकिंग ओनली द हेड। मैं इस चर्च का हेड हूं। क्या आपको नहीं लगता कि अटैक है मेरे ऊपर? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे मैं दुआ करता हूं आप लोगों को मेरे लिए दुआ करनी चाहिए? क्योंकि शैतान किसके खिलाफ है? हेड के खिलाफ है। उसे और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है कि वो किसी तरह से हेड को कंट्रोल कर ले। हालेलुया। तशरीफ रखिए। सर के बगैर जो है ना जिस्म फंक्शन नहीं करता, इसी तरह चर्च फंक्शन नहीं करता अगर कलीसिया में यीशु मसीह नहीं है। हमारी चर्च का हेड हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। प्लीज हमेशा जहन में रखिएगा। तो बाइबल बताती है कि ये उस सर को लेके गया है और 24 किलोमीटर दूर
हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले इसने जाके यरूशलेम में उस सर को एक पहाड़ के नीचे दफना दिया। याद रखें, साउल जो दाऊद से पहले बादशाह था, उसने जितनी भी बादशाहत करी है वो यरूशलेम पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सका। यरूशलेम पे एक दफा भी उसने बादशाही नहीं करी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जब सर काटा है तो कहां पे लेके गए? उसको महल में लेके आए। महल में क्यों लेके आए? क्योंकि महल में हेरोदिस की रूलरशिप थी। आर्क ऑफ द कवेनेंट जब उन्होंने लिया है तो कहां पे लेके आए? उस जगह पे लेके आए जहां पे उनकी रूलरशिप थी। वो अपने टेंपल में लेके आए, वहां पे उनकी रूलरशिप थी। किंग साउल का सर काटा है, उसको लेके कहां पे आए? वो उस जगह पे आए जहां पे उसकी रूलरशिप है। प्लीज सब मेरी तरफ देख रहे हैं। दाऊद बादशाह 16-17 साल का लड़का, उसने सर काटा है और सर काट के वो उस जगह पे लेके आया है जहां पे एक दिन उसने रूल करना था। सारा प्रोफेटिक है, सारा प्रोफेटिक है। उसका उससे पहले का बादशाह कभी इस जगह पे रूल नहीं कर सका, लेकिन वो यहां पे रूल कर सका। उसने एक पहाड़ी के नीचे उस जगह उस खोपड़ी को दफना दिया। हालेलुया। और फिर बाइबल बताती है कि वहां पे उस जगह पे कई सौ साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह आया। खुदावंद यीशु मसीह आए यहां पे। बाइबल में अगर शुरू की आयत देखें, पैदाइश जेनेसिस 3:15, उसमें लिखा है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान में क्या लेके आऊंगा? एनिमिटी लेके आऊंगा, लड़ाई लेके आऊंगा। तू सांप को बोला है तो उसके हील पे काटेगा और वो तेरा सर को क्रश करेगा। हालेलुया। सैकड़ों साल के बाद क्या हुआ है? ये जो खुदा ने बोला था जेनेसिस में, ये चीज को खुदा ने इस जगह पे उस दाऊद के सबब से पूरा किया है। गुलायत का नाम क्या है? गुलायत फ्रॉम घात। मिशेल कहां पे? गुलायत फ्रॉम। अब गुलायत का गॉल बोलें, सिर्फ गॉल। गॉल गुलायत बोलते हैं ना, तो उसका गॉल बोलें और घात बोलें तो क्या हो गया? गॉल घात। और अगर गॉल घात बोलते बोलते आपको लगे कि ये कहीं गोलगत्ता बन रहा है तो समझ लें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ आ रही है? दाऊद उसको कहां पे लेके आया है? उस जगह पे लेके आया है जिस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब मिली है। और उस जगह पे ठीक उस पहाड़ के नीचे उसने उसके सर को दफनाया है। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो कौन सी जगह कहलाती थी? खोपड़ी की जगह कहलाती थी। समझ में आया क्या बोलते थे? वो खोपड़ी की जगह कहलाती है। अब यहां पे ये सारी वर्सेस कैसे पूरी हो रही हैं? इस तरह से हो रही हैं, जब सांप किसी को काटता है ना तो क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। और खाली ब्लड नहीं निकलता बल्कि पेन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे पेन होता है और फिर बंदा मर जाता है। राइट? ये बताया जाता है कि जब सांप काटता है खून निकलता है, एक्सट्रीम पेन होता है और बंदे की डेथ हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर है और इसने ये जो डसा है ये क्या है? सलीब से पहले का सारा पेन है। सलीब से पहले का सारा दुनिया का पेन उसके ऊपर है। फिर जब सलीब पे उसे मारा गया, उसे छलनी किया गया, वो सारा ब्लड जो है उसके ऊपर से होता हुआ उसकी एड़ी के नीचे से नीचे टपक रहा था। और नीचे जब वो टपक रहा था तो किसी को भी नहीं पता था इस जगह पे इस शैतान की, जो शैतान के फर्जंद कहलाते हैं, इसकी खोपड़ी रखी हुई है खुदा ने। और खुदा ने क्या बोला था? एक दिन वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। ये बड़ी पुरानी एक चीज है जो खुदा ने, खुदावंद यीशु मसीह हर उस चीज को पूरा करता हुआ आया है जो कलाम में उसके लिए लिख दी गई है। समझ आ रही है? इसीलिए उसे कहते हैं खोपड़ी का मुकाम या खोपड़ी की जगह जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई है, ठीक उसी जगह लेके आए।
और सैकड़ों साल पहले वो बंदा, वो बच्चा प्रोफेटिकली उस खोपड़ी को किसी के हाथ में नहीं दिया है, सीधा लाया और यहाँ पे दफन किया है। क्यों? क्योंकि सैकड़ों साल के बाद उसका मसीहा आएगा और उसके सारे शरीर में से उसका खून बहेगा और वो ठीक उसके पैरों के नीचे उस जगह पे उस खोपड़ी को दफन करेगा। बाइबल में लिखा है उसने शैतान के सर को कुचला है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? आज मैं सिर्फ एक छोटी सी दुआ करूंगा, और वो दुआ क्या है कि कोई सी भी, देखें, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में रहती हैं। उसकी वजह क्या है कि प्रॉब्लम का हेड हमने अभी तक नहीं काटा है। अगर सर काट के अलग कर दें, खत्म, हमेशा के लिए इन्फ्लुएंस खत्म। कहीं ना कहीं वो सर है और वो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। दुम कट रही है लेकिन दुम दोबारा उग जाती है, दुम कट रही है, दुम दोबारा उगाती है। कैंसर खत्म होता है, दोबारा से आ जाता है। रिश्ते टूट रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं। क्यों? चीजें दोबारा से आ रही हैं। लेकिन आज ईमान के साथ अपने कदमों पे खड़े हो कि खुदा आज आपके घर के अंदर जो भी सांप बैठा हुआ है, जो भी शैतान का फर्जंद बैठा हुआ है, उसको कंप्लीटली गला काट के, उसका सर धड़ से अलग करके उसके इन्फ्लुएंस को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आज खुदा परमानेंटली आपको हमेशा के लिए इस चीजों से छुटकारा दे रहा है? वो जगह पे, वो पेट में, जिस्म में, जहां कहीं पे भी आपके कोई प्रॉब्लम है, उस जगह पे अपने हाथ को रखें और ईमान से बोलें कि आज मैं इसका सर काट रहा हूं, आज मैं इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का सर काट रहा हूं। कोई बीमारी है तो उस जगह पे हाथ रखें। अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है जो बार बार रिपीट हो रही है, आप ईमान से खुदा के सामने लेके आए और खुदा को बोलें, खुदावंद मैं इसका सर अलग करना चाहता हूं ताकि ये दोबारा सर ना उठाए। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद अपनी अथॉरिटी पे नहीं बल्कि खुदावंद आपकी दी गई अथॉरिटी पे मैं खुदावंद अपने चर्च के सारे लोगों के लिए डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम से खुदावंद इनकी जिंदगी में जहां कहीं पे भी इब्लीस का काम है, यीशु के नाम से खुदावंद आज उसका हम गला काटते हैं, आज उसको हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। यीशु के नाम से ये बार बार बीमारी आने वाली नहीं होगी। ये एक दफ़ा आज हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, हमेशा परमानेंट ये हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है यीशु के नाम से। खुदावंद ये सिचुएशन जो बार बार आ जाती है ख़ानदानों में, ये लड़ाई झगड़े जो बार बार आ जाते हैं, आज इस इब्लीस का सर काट रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सर काट रहे हैं ताकि दोबारा अपना सर न उठाए। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, मैं डिक्लेयर करता हूं अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के सारे लोगों के लिए, ये प्रॉब्लम जो इनको बार बार आके घेरती है, ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो बार बार लौट लौट के आ रही है, यीशु के नाम से खुदावंद आज हम खुदावंद है बाप उसी तरह दाऊद की तलवार उठा के इस प्रॉब्लम को काटते हैं, पागरू की तलवार लेते हैं और खुदावंद इस सारी चीजों पे चलाते हैं। सर धड़ से हमेशा के लिए अलग हो, सर धड़ से हमेशा के लिए अलग हो यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, आप छुटकारा देने वाले खुदा, आपने बोला है जिसको बेटा आजाद करता है वही आजाद है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियां